ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात श्रोतागण, आपने 104 से 124 चौपाई सुन लिया। काकभूषुंडी जी अपनी कथा बता रहे हैं कथा। और जब वो उज्जैन पहुँचे थे एक मंदिर में ब्राह्मण के यहाँ, तो ये थी इनके मन में जो है सो पहले हरि जी की भक्ति थी। बाद में शिव जी का जो है सो इनको दीक्षा मिल गया मंत्र, तो शिव जी को भजने लगे और भगवान श्री हरि विष्णु से इनके मन में जो है सो चिढ़ हो गई। अब ये फिर एक दिन मंदिर में बैठ के पूजा कर रहे थे भगवान शिव का। इनके गुरु विप्र जो थे पहुंच गए, ये खड़े नहीं हुए। बोले क्या फर्क पड़ता है। विप्र ने कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान शिव नाराज हो गए और उस समय नभोवाणी हुई। शिव जी गुस्सा हो गए थे। तो आगे सुनिए क्या है। मंदिर माझ भई नभवानी, रे हत भाग्य अम्य अभिमानी। यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। तदपि साप सट दे हूँ तो ही, निति विरोध सोहाई न मोही। जो नहीं दंड करऊँ खल तोरा, भ्रष्ट होई सुति मार्ग मोरा। जे सठ गुर मन ईर्षा करहीं, रौरव नरक कोटि जगु परहीं। त्रिजग जोनि पुनि परहीं, धरहीं शरीरा अयुत जन्म भरि पावहीं पीरा। बैठ रहे अजगर इव पापी, सर्व होई खलमल मति व्यापी। महाविटप कोटर महु जाई, रहूं अधमाध्यम अधगति पाई। हाहाकार किन्ह गुरु दारुण सुनि शिव साप। कंपित मोहि बिलोक्यति उरूपजा परिताप। करि दंडवत सप्रेम दुज, शिव सन्मुख कर जोड़ी। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोरी गति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। अब इस नभवाणी को, श्राप को सुन करके विप्र जो है सो परेशान हो गए। उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने दंडवत प्रणाम करके शिव के सामने और विनय किया, काफ़ी विहल हो करके, कि अब तो इसका गति जो है बहुत बुरा होने वाला है। फिर उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। उस विप्र ने किसके लिए? काकभूषुंडी के लिए। अब सुनिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारे मोकारे मूलं तुर्यं, गिराज्ञाने गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाले कालं कृपालं, गुणागारे संसारे पारं। नतोऽहं तुषाराद्रिशं काशे गौरं गभीरं। मनोभूते कोटिप्रभासि शरीरं, स्फुर्णमौलि कल्लोलिनी चारुअंगा। लसद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजंगा, चलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं। प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं। प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं, अखण्डं अजगभानुकोटिप्रकाशं। त्रैशूलनिर्मूलं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपति भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी। चिदानन्द संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। नियावत उमानाथे पादारविन्दं, भजन्ति ह लोके परे वा नारायणं। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योऽहं जपं नैव पूजा, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं, प्रभो पाहि यापनमशीष शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोष्टये, ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भुः प्रसीदति।
अब उस विप्र द्विज ने इस प्रकार भगवान शिव की प्रार्थना की और इस प्रार्थना से कहते हैं भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। और आगे सुनिए दोहे में क्या कह रहे हैं। सुन विनती सर्वज्ञ शिव देखु विप्र अनुराग, पुनि मंदिर न भवानी भई दुज बर बर मांगू। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेऊ, निज पद भगति देहु प्रभु पुनि दूसर बर देऊ। तब माया बस जीव जर संतत फिरई भूलान, तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल, साप अनुग्रह होई जेहि नाथ थोरहि काल। उस विप्र उस ब्राह्मण ने भगवान शिव से जो प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ उनके अनुराग को देख करके खुश हुए और दोबारा नभवानी हुई कि हे दुजबर वर मांगो। तब विप्र ने कहा कि प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे आप अपने चरणों की भक्ति दीजिए, उसके बाद दूसरा वर। और उन्होंने कहा कि माया के बस में जो जीव है, जड़ है, संत है, भूल जाता है आपको या भूल के भटकता है, उस पर आप कभी क्रोध न करें। हे कृपा सिंधु भगवान, आप कृपा बनाए रखें, उस पर नाराज न हो आप। और हे दीनदयाल शंकर भगवान, आप इस जो काकभूषणी बालक जो है वहाँ पर जो थे विप्र की सेवा में, उन पर कृपा कीजिए और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इनका श्राप जो है सो कुछ ही दिन में समाप्त हो जाए। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि पर हित सानी, एव मुस्त इति भई न भवानी। वो विप्र जो है वहाँ शिवलिंग के चरणों में गिर गया और कहा कि हे कृपा निधान, आप कृपा कीजिए। जब विप्र को देखा भगवान ने कि तो दूसरे के हित के लिए हमारे चरणों में गिरा है, तो उन्होंने एव मस्त आकाशवाणी हुई, नववाणी हुई, एव मस्तु। यद्यपि किन्न यही दारुण पापा, मैं पुण्य दिन कोप कर सापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करहूँ वही पर कृपा विषेकी। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर साप दुज अव्यर्थ न जाहि, जन्म सहस अवश्य यह पाही। जन्मत मरत दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापहि सोई। कब नेउ जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन परवाना। रघुपति पुरी जन्म तब भयो, पुनि मैं मम सेवा मन दयो। पुरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भक्ति उपजहि उर तोरे। सुनु मम वचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत दुज से बिकाई। अब जनि करहि विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्र द्रोह पावक सो जड़ई। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। औरों एक आशीष मोरी, अपरित हत गति होई है तोरी। सुनि शिव बचन हर्ष गुर एव मस्तु इति भास। मोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण उर राख।
प्रेरित काल बिंद गिरी जाय रहूँ मैं ब्याल, पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजहु गयो कछु काल। जोई तनु धरहु तजहु पुनि अन्न त्यास हरि जान, जिमि नूतन पट पढ़े रे नर पढ़ई पुराण। शिव राखी श्रुति नीति अरो मैं नहीं पावा क्लेश, यही विधि धर्यो विविध तनु ज्ञान न गयो खगेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। काकभूषण जी कहते हैं कि इस प्रकार जो है सो मेरे हालत हुई। भगवान शिव ने जो नभवानी की, हमारा साप को कम तो किया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। बोला तुमको तो बार बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन बिना किसी पीड़ा के तुम शरीर त्याग दोगे थोड़े ही काल में, और अंत में तुम्हें जो फिर जो है सो इस शूद्र का जो है सो यहाँ मिलेगा जन्म, और तुम सेवा करोगे ब्राह्मण का। तो मैं उसी तरह जो है सो अगले जन्म लेता चला गया, और बिना किसी कष्ट के मैं सब पार किया, मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई, लेकिन मेरा सारा ज्ञान मुझे बचा रहा, मैं कुछ भूला नहीं, हर जन्म का मुझे ख्याल रहा। तो ऐसी है प्रभु की लीला। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बे माता की जय। जय जय सिया राम, जय 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 हनुमान।